मेरे भगवान भोलेनाथ भी ऐसी ही कृपा करते हैं, जो उनको भजता है उसको यहाँ वो पहुंच जाता। अब शिव तो आ गए, कल एक बात कही थी, मन दृढ़ी होता है पर श्रवण दृढ़ी नहीं हो पाता। मन तो दृढ़ी हो गया कि हमको कथा सुनना है, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शिव को भजूंगी, मन तो दृढ़ी हो गया कि मैं शंकर का भजन करूंगी, शंकर भगवान का स्मरण करूंगी, शिव ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। हमने जो मन में दृढ़ता बना ली, पर हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी नहीं हुई। हमारी श्रवणता दृढ़ी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी श्रवण शक्ति में कोई ने कुछ कहा, हमारा मन डोल गया। किसी ने कहा ऐसा मत करो, मन डोल गया। आप सब मोबाइल चलाते होंगे, पहले कभी आपने जिंदगी में पितृपक्ष में इतने सारे उपाय कभी नहीं सुने होंगे। आज के जमाने में कोई भी जीजी, कोई भी जीजा कुर्सी पर अपना माइक लगाकर बैठ जाता है और तुम सबको खूब सारा ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं कि पितृ में ऐसा करना, पितृपक्ष में वैसा करना, भूल से ये मत कर देना, ऐसा मत कर देना, पितृपक्ष में ये मत करना, पितृपक्ष में वो मत करना। अब इन पहले मिलते थे क्या इतने? जम के बोलो जरा, कोई नहीं मिलता। अब ढेर मिले। अब तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवान का भजन करते आए हो, तुम जो भगवत स्मरण करते आए हो, तुम जो भगवत नाम करते आए हो, तुम जो भगवत नाम का कीर्तन करते। उधर की आवाज तो बड़ी है, इधर की आवाज कम है। प्रेशर खोलो, उधर की आवाज थोड़ी कम करो, हल्की सी रिटर्न आ रहा है। तुम जो करते करते आए हो, तुम जो भगवत नाम, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी दृष्टि से जो तुम प्रयोग करते करते आए हो, अब तुम मन से भटकते हो। हमने अभी तक ऐसा करा, ये करें कि नहीं करें? हमने अभी तक भगवान का ऐसा भजन किया, अब हम ये करें कि नहीं करें? अभी तक तो हमने करा है और अब हम भटक रहे हैं मार्ग से। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मन की दृढ़ता वाला, श्रवण की दृढ़ता नहीं। श्रवण तो कभी भी आपका भटक जाएगा। किसी ने फिर मार्ग दिया, ये उसी में का हाल है कि बच्चों को अच्छे संस्कार हमको देना पड़ते। बुरे संस्कार तो बच्चों में, बुरी बातें तो अपने आप ही आ जाती है, उनको कोई सिखाता नहीं है झूठ बोलना। आप में से कोई माता अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएगी क्या? आप में से कोई लोग अपने बच्चों को गलत काम सिखाएंगे क्या? नहीं सिखाएंगे। बच्चों में वो बुरी बातें, गलत बातें अपने आप आती चली जाती है, अपने आप प्रवेश करती चली जाती है। पर बच्चों में अच्छी बात, अच्छी चीजें हमको सिखाना पड़ती है। बच्चों को अच्छी बातें बताना पड़ती है हम लोगों को कि भाई सत्य बोलो, गलत मत काम करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो, गलत भाव मत रखो, गलत विचार मत रखो। ये बच्चों को हमको सिखाना पड़ता है, ये बच्चों को हमको देना पड़ता है। पर गलत चीजें, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच बच्चों में अपने आप शंभु 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 शंभु, बच्चों में अपने आप गलत विचार आना प्रारंभ हो जाते। हम नहीं सिखा रहे हैं उसको, हम नहीं बता रहे हैं उसको, हमने नहीं दिया उसको गलत चीजें, पर फिर भी उसके पास में गलत बातें आ रही, गलत सोच आ रही है। अच्छा देना पड़ता है, गलत देना नहीं पड़ता। सत्य सिखाना पड़ता है, असत्य सिखाना नहीं पड़ता। अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, बुरी बात सिखाना नहीं पड़ती। तो अपने मन की दृढ़ता को प्रबल बनो। सब लोग शिव मंदिर जाते हो? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन जाता है? सभी जाते हो? रखो।
एक लोटा जल चढ़ाते हो? जम के तो बोलो। हाँ। बेलपत्र मिल जाए तो, है ना, सत्य बोलो ना, मिले तो चढ़ा देंगे, नहीं मिलेगी तो शंकर जी की चढ़ा देंगे, शंकर जी की उठा के शिव जी को ही चढ़ा देंगे, शंकर भगवान की शंकर भगवान को ही चढ़ा देंगे। चावल का दाना कभी कभी जब याद आ जाए और कोई काम आ जाए तो फिर वो चावल का दाना हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे। अगर हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में, हमारे मन में अगर आ गया तो हम वो चावल का दाना शिव जी को चढ़ा देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे। अब मान लो जिस दिन तुम मंदिर नहीं गए, शिव जी को जल नहीं चढ़ाया एक लोटा, मंदिर नहीं पहुंचे, मंदिर में नहीं जा पाए, शंकर भगवान की आराधना नहीं कर पाए, शिव जी के मंदिर नहीं पहुंच पाए, शंकर भगवान का भजन नहीं कर पाए, भगवान शंभु 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 धीरे बोलने पर पूरा आवाज बंद हो जा रहा है उसका। मान लो अगर आप शिव जी के मंदिर जिस दिन नहीं जा पाए, आप भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच नहीं पाए, फिर रजो धर्म आ गया, कोई घर में काम आ गया, कोई कार्य घर के अंतर्गत आ गया और आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, फिर क्या होगा? आपकी हाजिरी नहीं लगी, पहुंचे ही नहीं। पर आप दुख मत मनाना, आपकी टीचर से अच्छी पहचान है, नी भी पहुंचे तो हाजिरी तो भरा ही जाती है। अगर टीचर से अच्छी पहचान है तो। अब टीचर से पहचान कैसे बनती है? आप सबको मालूम ही हो, तो आप तो सब पढ़े लिखे हो, तो टीचर से पहचान कैसे बनती है? तो टीचर ने कहा जाओ पानी भर के लेके आओ, जा बेटा मेरा पानी का